इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 18। आप भी चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व करें तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए। मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स गुरु अभिषेक सिंह में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आइए आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज का एक टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी परसेंटेज के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उसे देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उसके पहले एक बात, आई एम सो सॉरी, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसे कि अब ठीक कर लिया गया है। अब दिक्कतें नहीं आएंगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। क्लियर है? आप इसको ऐसे समझिए कि आप प्रत्येक महीने चीनी पे 100 रुपये खर्च करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि चीनी की कीमत बढ़ जाती है, यदि चीनी कीमत इंक्रीज कर जाती है तो उतने ही रुपए में, यानी कि 100 रुपये में ही चीनी अब पहले की तुलना में कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि दाम बढ़ गया, प्राइस यानी कि रेट जो है इंक्रीज कर गया, तो आपको जो सामान है उतने ही मूल्य में अब कम मिलेगी। क्लियर है? यदि चीनी का दाम घट जाए यानी प्राइस डिक्रीज कर जाए तो जो खपत है वह बढ़ जाएगा। यानी कि जितनी चीनी पहले 100 रुपये मिलती थी उससे अब चीनी ज़्यादा मिलेगी। जितने केजी पहले मिलती थी ना उससे अब ज़्यादा मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिलेगी? क्योंकि दाम चीनी का घट चुका है। जैसे ही दाम घटेगा तो जितना पैसा आप पहले खर्च करते थे उसी पैसे में, उतने ही पैसे में अब चीनी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि दाम कम हो गया। फाइनली हम यह कह सकते हैं कि दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगा, यानी रेट इंक्रीज करेगा तो कंजप्शन डिक्रीज होगा। यदि दाम घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि रेट डिक्रीज होगा तो कंजप्शन इंक्रीज होगा। क्लियर है? आइए इसको हम लोग समझते हैं और बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे। मान लीजिए, गौर करिएगा, एक ए है और एक बी है। ए इज मोर देन बी, ए बी से ज़्यादा है। जब ए बी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बी ए से क्या होगा? कम होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पे यदि ए एन बाई डी से इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, जब ए इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा? डिक्रीज यानी घटेगा। किस वैल्यू से घटेगा जी? एन बाई डी प्लस एन से घटेगा। यहाँ एन बाई डी का क्या मतलब है? एन बाई डी मतलब यह न्यूमरेटर यानी कि अंश है, यह डिनोमिनेटर यानी कि हर है। आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस टर्म का यूज कर रहे हैं, हालांकि आपके क्वेश्चन में आपको ऐसे यूज नहीं करेगा, आपको देगा 1/3, 2/5 ऐसे देगा। क्लियर? यदि ए एन बाई डी से इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा? एन बाई डी प्लस एन से डिक्रीज करेगा, घटेगा। अभी आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, कंप्लीट बस अब देखिए, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको ऐसे समझिए कि ए, ठीक है ना,
ए 50% यानी 1/2 से, यानी ए का मान 50% से बढ़ गया तो बी का मान घटेगा ना। जब ए बढ़ गया तो बी क्या होगा, घटेगा। तो बी का मान कैसे घटेगा, किस वैल्यू से घटेगा, तो 1/3 से घटेगा। और 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.33%। देखिए कैसे, ए का वैल्यू n/d, यह n है यह d है ना। तो जब ए का वैल्यू n/d से इंक्रीज कर रहा है तो बी का वैल्यू n/d प्लस n से डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। तो n/d यानी 1/2, तो बी क्या होगा, n/d प्लस n से घटेगा। n मतलब 1 और d प्लस n, d का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है, 2 1 3। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, यदि चीनी की कीमत 50% से इंक्रीज कर गया, यानी चीनी कीमत 50% बढ़ गया, तो जब कीमत बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, घटेगा। तो कितना से घटेगा, दिखाते हैं आपको। यदि चीनी की कीमत 50%, यदि चीनी कीमत 50% यानी कि 1/2 से बढ़ गया तो जब कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा। किस वैल्यू से घटेगा, 1/3 से। कैसे, हम जानते हैं कि जब कोई चीज 1/2 से इंक्रीज करे तो नेक्स्ट वाला 1/3 से डिक्रीज। कैसे, n/d से इंक्रीज करेगा तो नेक्स्ट वाला n/d प्लस n से घटेगा ना। तो n मतलब 1 और d प्लस n, तो 2 1 3 यानी 33.33। हम कह सकते हैं कि चीनी का दाम 50% से बढ़ेगा तो उसकी खपत 33.33% से घट जाएगी। एक एग्जाम्पल और लीजिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीनी की कीमत 100%, अब लीजिए 100% माने 1 होता है, इसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि चीनी कीमत 100% बढ़ गया तो जो खपत है 1/2 से कम हो जाएगा। n/d, तो n 1 है, d भी 1 है, तो n/d से बढ़ा तो n/d प्लस n से घटेगा। तो n का वैल्यू 1 हो गया और d प्लस n, d और n, तो 1 1 2 यानी कि 50%। यानी कि चीनी की कीमत 100% बढ़ जाएगी तो उसकी खपत 50% से कम हो जाएगी। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। यदि चीनी की कीमत 20 रुपए किलो है, यानी कि 20 रुपए में 1 किलो चीनी मिलता है। यदि उसकी कीमत 20 रुपए ना होकर के कितना 100% बढ़ गया, यानी कि 40 रुपए किलो हो जाए, 20 था तो 40, जैसे ही चीनी का दाम 40 रुपए किलो हो जाएगा तो जितना पैसे में, यानी कि पहले 20 रुपए में 1 किलो मिलता था, लेकिन अब 20 रुपए में आधा केजी ही चीनी प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, जो चीनी का कंजप्शन है यानी खर्च है वह कितना हो गया, आधा हो गया। पहले 1 केजी था, अब कितना है, आधा केजी। पहले 20 रुपए में 1 केजी मिलता था, अब 20 रुपए में आधा केजी मिल रहा है, यानी कि हाफ केजी। क्लियर है, 500 ग्राम। इसके अलावे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं दे रहा हूं। यहां हम कह सकते हैं यदि चीनी की कीमत 1/3 यानी 33.33%, यानी कि 1/3 से बढ़ जाएगी तो उसकी खपत ना 1/4 से कम हो जाएगा। 1/4 मतलब 25%। n/d से बढ़ेगा तो n/d प्लस n से घटेगा खपत। n आपका 1 हो गया, d प्लस n तो 3 1 4। यदि चीनी की कीमत 1/4 यानी कि 25% से बढ़ गया, तो 1/4 से बढ़ गया तो जो खपत है 1/5 से
कम हो जाएगा और 1/5 मतलब 20%। यदि चीनी की कीमत 1/5 से बढ़ जाए तो जो खपत है वह 1/6 से कम हो जाएगा। 1/5 मतलब 20%, तो 1/6 मतलब 16.66%। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे इसके बाद, अभी क्या हो रहा था, कीमत बढ़ रहा था तो खपत घट रहा था। अब पढ़ेंगे कि कीमत घटेगा तो खपत बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे इरेज करूंगा। क्लियर है? देखिए इस बार क्या हो रहा है कि ए बी से इस बार कम है। ए इज लेस देन बी। जब ए बी से कम होगा तो बी ए से ज्यादा होगा। क्लियर है? अब यहां पे देखिए ए बी की तुलना में n/d से घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बी ए से n/d-n से इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। इसको मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल सहित। यदि ए का मान 50% से, यानी कि 1/2 से, यदि ए का मान 1/2 से घट जाए तो बी का मान देखिएगा यहाँ पे n/d-n, तो n का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2 है, 2 में से गया 1, यानी कि 100%। यहां समझिए, यदि a का मान 1/2 से घट जाए तो b जो है 100% से क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे हुआ, n का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है, तो n/d से घट रहा है तो n/d-n से बढ़ेगा b। तो n का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2, 2 में से 1 गया d-n, तो 1 मतलब 100% है। यदि चीनी कीमत 1/2 यानी कि 50% से बढ़ जाए, यानी चीनी का दाम बढ़ गया कितना, 50%, सॉरी मिस्टेक हो गया, घटेगा ना जी, घटने वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। यदि चीनी कीमत 50% से घट गया तो जो उसका कंजप्शन है वह बढ़ जाएगा, कितना से, 1/1 से। कैसे, जब n/d से घटेगा कीमत तो जो उसका खपत है n/d-n से बढ़ेगा, यानी कि 1/d-n, और इसका मतलब होता है 100%। यानी हम कह सकते हैं कि खपत क्या हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, 100%। अब समझिए इसको ऐसे, यदि चीनी की कीमत 20 रुपए किलो है, ठीक है, यदि उसकी कीमत आधी हो जाए, 50% का मतलब क्या, आधी, यानी 10 रुपए किलो हो जाए, तो आप ही सोचिए ना, पहले 20 रुपया में 1 किलो मिलता था, अब 10 रुपया में 1 किलो मिल रहा है, तो उतना ही पैसा खर्च करेंगे, यानी कि 20 रुपया ही खर्च करें तो क्या चीनी अब 2 केजी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 10 रुपए केजी हो गया है। तो जहां पहले उतने ही पैसे में 1 केजी मिलता था, अब उतने ही पैसे में 2 केजी मिल रहा है, तो क्या 100% बढ़ गया ना, पहले 1 केजी था अब 2 केजी हो गया। क्लियर है, 2 गुना हो गया। 100% बढ़ने का मतलब क्या है, 2 गुना, मतलब 1 केजी था 2 केजी हो गया। क्लियर है? आप और भी टर्म ले सकते हैं, यहां पे 1/3 से, 1/3 का मतलब है 33.33%। चीनी की कीमत 1/3 से घट गया तो जो खपत है उसका 1/2 से बढ़ जाएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। कैसे हुआ, n/d से घटा तो n/d-n से बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, d-n, 3 में से गया 2, 50%। यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/4 से चीनी कीमत घट गई, 1/4 का मतलब
25% होगा तो हम क्या करेंगे कि 1/4 से घटेगा तो 1/3 से ये बढ़ जाएगा और 1 क्या बढ़ जाएगा तो खपत बढ़ जाएगा और 1/3 का मतलब 33.33%। यदि चीनी कीमत 1/5 यानी कि 20% से घट जाए तो उसका जो खपत है 1/4 से बढ़ जाएगा यानी 25% से बढ़ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं जिसे कि मिक्स करके कि आप समझ पाए। क्लियर है? अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? अब यहां देखिए यदि चीनी की कीमत 1/4 से बढ़ गया तो खपत क्या होगा घटेगा ना, तो यहाँ कितना 1/5 से घटेगा यानी कि 25% से चीनी की कीमत बढ़ेगी तो जो उसकी खपत है 20% से कम हो जाएगी। यदि चीनी कीमत 1/3 से घट गया, यदि चीनी की कीमत 1/3 से घट गया तो जो उसका खपत है 1/2 से बढ़ जाएगा और 1/2 का मतलब क्या है 50%। समझिए यहाँ जो बढ़ रहा है क्या कीमत, तो खपत घट रहा है लेकिन यहाँ देखिए नीचे बढ़ रहा है। जितना ही इसका मान बड़ा होगा ना उतना ही इसका वैल्यू छोटा आएगा और जितना ही छोटा होगा ना उतना ही वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो मालूम चल जाएगा कि कब कीमत घट रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। आप समझेंगे ना बारीकी से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लीजिए। अगर 1/5 से चीनी कीमत बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना तो खपत घटेगा, तो घटने की बात भले ही कह रहा है लेकिन यहाँ पे 6 करना होगा, उल्टा याद रखना है 6 और 6 का मतलब 16.66 से घटेगा यानी 20% से चीनी कीमत बढ़ेगा तो 16.66% से चीनी की कीमत खपत घटेगा। क्लियर है? चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिएगा मैंने शुरू में ही बोल रखा है कि आप लोग पूरा वैल्यू ढंग से याद रखिए 1 से लेकर 10 तक कि 1 का वैल्यू 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, ऐसे कंप्लीट याद रखिए एटलीस्ट 1/10 तक। मैं सवाल जो क्वेश्चन मेरे सामने है उसे मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेगा। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना % कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे का मतलब है चेंज ना करे, जो पहले था उतना ही खर्च अभी भी रहे। देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 20%, ऑप्शन देखिए इसका। दूसरा ऑप्शन दिया है 10%, तीसरा ऑप्शन दिया 16.2/3% और चौथा ऑप्शन दिया है 15%। कुछ नहीं कि 20%, तो 20% का मतलब है 1/5। जब चीनी कीमत 1/5 से बढ़ेगा तो खपत 1/6 से घटेगा और 1/6 का वैल्यू 16.66% और आपका ऑप्शन सी आंसर। देखिए दोनों सेम चीज है,
जब तोड़ेंगे ना इसको 16 तियां 48 2 50 बट्टा 3, जब कट करेंगे तो 16.66 ही आएगा। तो कितने सेकेंड्स लगे जी? 1 2 से 3 सेकेंड काफ़ी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक और सवाल मैं लाया हूं आपके लिए, जरा देखेंगे आप। मैं पढ़ता हूं, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े? कितना % का वृद्धि हो रहा है? 10% का। अब जरा ऑप्शन देखिए आप। पहला दिया है 9.1/11%, दूसरा ऑप्शन दिया है 10% और तीसरा ऑप्शन दिया है 9.2/11% और चौथा में बोला है डी में कि डाटा जो है सफिशिएंट नहीं है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। देखिए 10% बोला है ना, 10% का मतलब क्या होता है? 1/, जब चीनी की कीमत 1/10 से बढ़ेगा, जो खपत है 1/11 से कम होगा और 1/11 का वैल्यू 9.09%। ए नंबर, इसको तोड़ेंगे ना तो 11 9 99 100/11 करेंगे तो कट करने पे इतना ही आएगा। कितने सेकेंड्स लगे? 2 से 3 सेकेंड। 10% का वैल्यू 1/10, 1/10 से बढ़ेगा तो 1/11 से खपत कम होगा और 1/11 का वैल्यू 9.09 या आपके सामने है 9.1/11%। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य, ठीक है ना, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने % की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे, यानी कि चेंज ना हो, अपरिवर्तित ना हो। इसके भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 15% यानी 15%, दूसरा ऑप्शन दिया है 20%, तीसरा 25% और चौथा, देखिएगा चीनी पहले कितना था, गौर करिए, 6 रुपए प्रति केजी, अब कितना हो गया 7 रुपए। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो 1 केजी पे 1.5 रुपया यानी कि 1.5 रुपीज इंक्रीज कर गया। तो इसको परसेंटेज में लाएं, यानी कितना % इंक्रीज किया, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कितना बढ़ गया, तो 1.5 बढ़ गया। किस पे बढ़ा है, तो कभी भी इनिशियल पे ही इंक्रीज करता है, जो शुरू में होता है, बट्टा 6। 100 से गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कट करेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है ना, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, यानी कहीं ना कहीं जो दाम है, प्राइस है, 25% बढ़ा है। हम जानते हैं कि जब प्राइस यानी दाम 1/4 से बढ़ जाए तो जो खपत है 1/5 से कम हो जाता है, यानी कि 25% कीमत बढ़ा है तो खपत कितना घटा है 1/5 यानी कि 20%। ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पता हो। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं अगले
क्वेश्चन की ओर। एक बड़ा ही सुंदर सवाल है, मैं लिख रहा हूं सवाल नंबर 4, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखेंगे आप सवाल नंबर 4 में क्या होगा। बोला है, मैं पढ़ रहा हूं, किसी आयताकार मैदान की लंबाई को 20% घटा दिया जाता है तो उसके चौड़ाई को कितने % से बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई अंतर ना पड़े। इसका ऑप्शन भी दिया है, मैं लिख रहा हूं 20%, 25%, 30% और इनमें से कोई नन ऑफ दिस। देखिए एक आयत है तो कितना % से लंबाई को घटाया गया है जी, तो 20% से। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 से लंबाई घट गया, डिक्रीज कर गया। तो जो लंबाई जब घट गया तो चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कितना से बढ़ाएंगे, 1/4 से बढ़ाएंगे और 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25%। ऑप्शन बी हो गया आंसर। 2 से 3 सेकेंड काफी है। इसको आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि कैसे ये और बन सकता है। सपोज करिए यह एक आयत है, इसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई इसका 5 मीटर है। तो जरा बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 5 50 मीटर स्क्वायर। अब जरा देखिए, बोला है ना कि इसकी लंबाई में 20% की कमी कर दी गई। तो देखिए 10 मीटर लंबाई है तो 10 का 20% 2 होता है, यानी कि 2 मीटर कम हो गया, यानी कितना हो गया L, 8 मीटर। तो चौड़ाई में कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पर फर्क ना पड़े, यानी इसका क्षेत्रफल भी 50 मीटर स्क्वायर आ जाए। तो चौड़ाई कितना है, 5। अगर इसमें 25% बढ़ाएंगे तो 5 का 25% 1.25 होता है। तो 5 पहले से है और 1.25 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6.25 मीटर। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई करिए तो आ गया ना 50 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऐसे नहीं बनाना है, इसमें सोचना पड़ेगा कि कितना चौड़ाई को बढ़ाएं, देखना पड़ेगा आपको, तब जाके इसका क्षेत्रफल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपका तरीका बेस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान देंगे आप, ठीक है। आइए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है जी, जरा देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं सवाल को पढ़ देता हूं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब देखिए, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 14 रुपया 40 पैसा, दूसरा ऑप्शन दिया है 18 रुपया, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 रुपया 60 पैसा और चौथा ऑप्शन दिया है 16 रुपये 50 पैसे। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला है कि चीनी की कीमत में कितना जी, 20% की कमी। तो 20% का मतलब होता है 1/5। कितना जी, 1/5। और 1/5 हो गया ना, तो 1/5 से कम होगा कीमत तो खपत बढ़ेगा ना, कितना से, 1/4 से। अब देखिए जितना आपको चीनी ज्यादा मिल रहा है, कितना जी, 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब है 0.5 kg। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना
तो जो मिलेगा ना वो आपका शुरुआती खपत मिल जाएगा, इनिशियल कंजप्शन। जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं, आप 3 से 4 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा। क्लियर है? देखिए अब यहां पे होता है प्रारंभिक खपत, इसको बोलते हैं इनिशियल कंजप्शन। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 kg, यानी कि पहले शुरुआती खपत 2 किलो था और पैसा कितना लग रहा था जी, जरा देखिए तो 36 रुपया। कितना लग रहा था जी? 36। तो 2 किलो खरीदने में 36 रुपये लग रहा था, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 18 रुपये प्रति केजी। आंसर बन गया। लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए, अभी इसमें आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य पूछा है। कभी कभी नया मूल्य, मतलब जो चीनी कीमत घटी है तो घटने के बाद कीमत बताइए, वो भी पूछ सकता है। तो उसको कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अब इनिशियल कंजप्शन के बाद यानी प्रारंभिक खपत के बाद देखेंगे नया खपत, इसको बोलेंगे न्यू कंजप्शन। ठीक है ना? पहले चीनी की खपत कितनी थी? जब दाम नहीं घटा था तो 2 किलो, और जब से दाम घट गया है तो आधा किलो चीनी उतना ही पैसा में यानी कि 36 रुपया में ही ज्यादा मिल रहा है। यानी कि 2.5 किलो चीनी, 2.5 केजी चीनी उतना ही पैसे में मिल रहा है। जब 2.5 किलो का दाम 36 रुपया तो 1 किलो का दाम क्या होगा? 14 रुपया 40 पैसे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रारंभिक ये वाला खपत है और ये क्या निकला है? मूल्य। प्रारंभिक कीमत निकला है और ये क्या है? नया कीमत। तो आपको दोनों नहीं निकालना है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है, हो गया आंसर। कभी कभी नया कीमत भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे भी सिखा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको जो मिलेगा ना वह इनिशियल कंजप्शन, मतलब दाम बढ़ने या घटने के पहले जितना खपत था उतना निकल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है? ध्यान दीजिए, एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, इसे मैं इरेज करता हूं। देखिएगा, कह रहा है कि चावल के मूल्यों में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश 240 रुपए में 2 केजी चावल खरीद सकता है। तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है? इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारा, देखेंगे। ऑप्शन दिया है 30 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति केजी, और दिया है 20 रुपए प्रति केजी, और दिया है 15 रुपीज प्रति केजी। सवाल नंबर 6 है, जरा देखिए। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि इसमें 25%, तो 25% का मतलब है 1/4 से कमी हो रहा है ना, तो 1/4 से जब कमी हो रहा है तो 1/3 से क्या होगा? खपत बढ़ेगा। और कितना केजी जी? 2 केजी। आप क्या करेंगे? प्रारंभिक खपत निकाल लेंगे, तो 3 दूना के, शुरू में खपत कितना था? 6 केजी, और कितना पैसा लग रहा था? 240 रुपया। तो 6 किलो का दाम 240 रुपये, तो 1 किलो का दाम कैसे निकलेगा? 240 में 6 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, यानी कि 40 रुपये प्रति केजी। लेकिन इसमें
प्रारंभिक मूल्य नहीं निकालना है, बोला है ना कि कमी के बाद का यानी नया, तो पहले न्यू कंजप्शन निकालिए। तो दाम घटने से पहले चीनी की खपत 6 किलो थी, लेकिन जब से चीनी का दाम घट गया है तब से चीनी की खपत 2 केजी बढ़ गया है। 6 2 8 किलो चीनी अब खपत हो रहा है और पैसा कितना लग रहा है, उतना ही 240। अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 रुपए। 1 किलो का दाम 30 रुपए, 8 किलो का 240, तो 1 किलो का 30 रुपए, यानी मेरा ऑप्शन होगा ए बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, हालांकि इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल है, तो सर इसमें क्यों करा रहे हैं? देखिए बाबू, इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अप्लाई हो रहा है, तो सोचे कि इसको भी करा दें। सवाल मैं पढ़ता हूं। एक आदमी अपने मूल गति मतलब जेन्युइन स्पीड, रियल स्पीड, मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा। उसका सामान्य समय क्या है, उसका जेन्युइन टाइम क्या है, रियल टाइम क्या है, यूजुअल टाइम क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, दिया है 45 मिनट, दूसरा ऑप्शन दिया है 60 मिनट, तीसरा ऑप्शन दिया है 75 मिनट और चौथा ऑप्शन दिया है 120 मिनट। देखिए 3/4 यानी कहीं ना कहीं जिस स्पीड से चलना था उस स्पीड से नहीं चला है, कुछ कम लग रहा है ना जी। देखिए तो 1/4, जब यह 1/4 से, गौर करिए, जब यह 1/4 से इसका स्पीड कम है तो फिर देखिए नेक्स्ट वाला 1/3 से बढ़ेगा ना, और कितना मिनट, तो 20 मिनट लेट। अब गौर करिए, एक होता है यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय, तो वास्तविक समय बिस्तियाई 60 मिनट। और न्यू टाइम, आपके क्वेश्चन में यूजुअल टाइम ही पूछा है, आंसर आ गया है 60 मिनट, लेकिन न्यू टाइम पूछते तो हो जाएगा 60 मिनट पहले लग रहा था, माने यूजुअल असली टाइम, लेकिन 20 मिनट लेट से पहुंचा है, हो जाएगा 80 मिनट। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, खूब पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? जिंदगी आपको खुद परेशान करते करते थक जाएगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपके प्यार से ही मोटिवेशन मिलता है। और आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। वीडियो आपको शाम को 6 बजे डेली मिल जाएगा। खूब पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। बाय, नमस्ते।